सारी शुभकामनाएं। माता रानी सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएं। और नवरात्रि का पहला दिन है, पूजा समाप्त हो गया है और छोटा सा वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो आज पहला दिन कहा जाता है कि नारंगी कलर या पीला कलर पहनना चाहिए, तो मैंने उसी हिसाब से पहना है। तो चलिए, और माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। और मैं चाय लेकर अभी बैठी हूँ, चाय पी नहीं हूँ, काफ़ी टाइम लग गया। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो मैंने सिंपल सा पूजा किया है। आप लोग प्यार दीजिएगा। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और माता रानी सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो मैं चाय लेकर बैठी हूँ। थोड़ा सा प्रसाद मैंने खा लिया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा शूट कर रही हूँ आप लोग के लिए। तो सिंपल सा पूजा मैंने किया है। और मैंने माता को श्रृंगार चढ़ाया है, चुन्नी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब। और हमारे यहाँ अष्टमी या नवमी को खोइछा भरते हैं, तो उस दिन विशेष रूप से करते हैं पूजा, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। और मैं एक चीज़, पान का पत्ता लाना भूल गई थी इस बार, आज नहीं चढ़ा पाई। तो पान का पत्ता और लौंग इलायची रोज़ चढ़ाना चाहिए, माँ को बतासा रोज़ चढ़ाना चाहिए। तो मैंने जो भी सिंपल सा पूजा किया है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आगे वीडियो में बने रहिए और कैसा लगा बताइएगा। ओके, बाय बाय। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। तो नवरात्रि के सबसे पहले प्रथम दिन माँ के आगमन पर माँ को स्वागत करने के लिए इस तरह से फूल और पीला सरसों मेन गेट पर आप लगाएं। तो माँ का स्वागत इस तरह से करें। आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं तो करें, माँ प्रसन्न होंगी। जय माता दी। तो चलिए, मैंने किस तरह से पूजा किया आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूजा किया है। और आज सोमवार है और शिव जी की पूजा विशेष होती है, तो उनको शमी पत्र चढ़ाया है, गणेश जी को दूब चढ़ाया है और फल का भोग लगाया है। लड्डू गोपाल के लिए भी यहाँ पर भोग रखा गया है। तो इस तरह से, और मैं पहले दिन भी श्रृंगार चढ़ाती हूँ माँ को, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी और पंचमेवे का भोग लगाया है। और कहा जाता है कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री माँ का प्रिय भोग होता है घी, तो घी का भी मैंने भोग लगाया है। और मैंने 2 दीपक जलाया है इस तरह से, तो देखिए। और लड्डू गोपाल के लिए तुलसी पत्ती के साथ भोग लगाया है। और कलश में चावल, हल्दी, लौंग इलायची और सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, गंगा जल, फूल, ये सब मैंने डाला है। तो और उसके ऊपर मैंने नारियल रख दिया है। और इस तरह से मैंने बहुत सिंपल पूजा की। देखिए, मैंने शमी पत्र चढ़ाया है शंकर जी को, और आज सोमवार है इसलिए तो मैंने बहुत सिंपल पूजा की है। मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो इस हिसाब से मैंने बहुत सिंपल पूजा किया है। मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो रही है और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, वो सब होता रहता है। तो माता रानी सभी की झोली खुशियों से भरे। और जितनी व्यवस्था आपके पास हो पाती है, जितना आप कर सकते हैं करें, नहीं तो भाव ही सबसे मेन होता है। श्रद्धा भाव, जो हम लोग बड़े को और छोटे को प्यार देते हैं, बड़े को सम्मान देते हैं, और कुछ नहीं चाहिए होता। उसी तरह से माँ को भी सिर्फ भाव चाहिए होता है। हम लोग को भी कोई प्यार से पूछ लेता है, सम्मान दे देता है, तो खुश हो जाते हैं। उसी तरह से माता रानी भी हैं, भाव और श्रद्धा की भूखी हुई हैं, चीज़ों की भूखी नहीं है। और माँ का दिया हुआ ही सब कुछ है। हमारे पास जो भी है, आपके पास जो भी है, सब माता रानी का दिया हुआ है। तो चलिए, जय माता दी। तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, मेरी पूजा हो गई है और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं माता रानी के पास ही बैठी हुई हूँ और थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। और आप लोग देखिएगा कैसा लग रहा है। और थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए मैंने ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाया। और मेरी पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, चेहरा भी फूला फूला लग रहा होगा। तो चलिए, जितनी भी व्यवस्था मैंने किया है आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और कहा जाता है कि नवरात्रि के पहला दिन घी का भोग लगाया जाता है, और पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए, बतासे का भोग। जितनी व्यवस्था आप कर सकते हैं अधिक से अधिक करें। और कम भी होती है तो कोई बात नहीं है, माता रानी तो भाव की भूखी हैं, तो भाव से ही उनका पेट भर जाता है।
तो माता रानी सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, सुख और समृद्धि लाएं, यही कामना करती हूँ। और मैं अभी पूजा रूम में ही बैठी हुई हूँ। तो मैं यहाँ काफ़ी टाइम बैठती हूँ, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है तो मैं माता रानी के पास। और अभी जस्ट मैंने पूजा कंप्लीट किया है तो मैं ये थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ। तो चलिए, इस प्रकार मेरी पूजा हो गई है और माता रानी की कृपा ढेर सारी सभी पर बनी रहे। उम्मीद यही करती हूँ कि माता रानी सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएं। तो चलिए, अब चाय पानी पिया जाए और पूजा ब्लॉग शेयर करूँगी, आप लोग प्यार दीजिएगा। इस प्रकार माता के आगमन पर जितना आप कर सकते हैं करें और माँ का नाम 108 नाम का जाप करें। जाप या एक बार पढ़ लें, सुबह शाम पढ़ लें, जितने आपके पास समय है। और माँ का दुर्गा चालीसा पढ़ लें और माँ के मंत्रों का जाप कर लें, जितना आपके पास समय है जिस हिसाब से, और आपको जितना पता है, जानकारी है। ऐसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो नहीं कर पाते। तो कोई बात नहीं, सुबह शाम दिया जला लें, माँ को थोड़ा भोग लगा लें, बस माँ तो इतना में ही प्रसन्न हो जाती है। और भाव देखती है कि किसका भाव कैसा है। सभी के प्रति अच्छा सोचें और ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।